दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीशकांत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दोस्तों काफी लंबे समय के बाद मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं। दरअसल पिछले साल दिसंबर में मेरा ब्रेन हैमरेज हो गया था। मैंने इलाज करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ समय तक कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी थी। अब मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूं और धीरे धीरे कुछ कुछ वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए, आज वीडियो उनके लिए है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से सटे नाला सुपारा के राजेंद्र यादव, जो अपनी कहानी बताएंगे इनके साथ कैसे एक साइबर फ्रॉड हुआ है। गूगल पर इन्होंने मीशो कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, वहां से नंबर निकाला, नंबर पर कॉल किया और कुछ ही पल में उनके अकाउंट से गायब हो गए 23,999 रुपये बिना उनकी अनुमति के। ना ओटीपी बताया, ना ही पिन। फिर भी पैसे कैसे उड़ गए। आज की इस कहानी में हम राजेंद्र जी से जानते हैं कि पैसे कैसे उड़ गए उनके, और उड़े हुए पैसे को वापस पाने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। तो स्वागत है आपका राजेंद्र जी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ कैसे हुई पूरी घटना बताइए आप आराम से। पहले तो 17 मई को मैंने मीशो पे ऑर्डर प्लेस किया और बाद में पेमेंट भी डन हो गया। पेमेंट डन होने के बाद फिर बाद में जैसे 7 दिन का उनका डिलीवरी टाइम रहता है, तो उस 7 दिन के बाद जब भी मैंने चेक किया कि भाई ऑर्डर कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ट्रैक करने की देखा तो उधर दिखा रहा है कि ऑर्डर आपका प्लेस ही नहीं हुआ है। तो जब प्लेस नहीं हुआ है तो थोड़ा बेचैनी हो गई, भाई कहाँ है लास्ट प्लेस। ऑर्डर भी चेक किया उनका कॉलम में, उधर भी नहीं दिखा रहा है ऑर्डर। तो ऑर्डर जब नहीं दिखा रहा था तो मैंने सोचा कि भाई कस्टमर केयर में पता करूँ मीशो के कि कहाँ पे है, ये क्या हुआ, कैसे नहीं है, ऑर्डर कैसे नहीं प्लेस हुआ है। तो मैंने गूगल पे गया, गूगल पे फिर बाद में मीशो के कस्टमर के सर्विस उनका उनका नंबर ढूंढ निकाला और बाद में उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद फिर बाद में मैंने जो मीशो के कस्टमर केयर से बात की, उनको बताया कि ऐसे-ऐसे है कि मैंने 17 मई को ऑर्डर प्लेस किया था और बाद में मैंने पेमेंट भी किया था, पेमेंट हो गया था। लेकिन तो सामान सामान अभी तक आया नहीं है, 7 से 8 दिन हो गए हैं। तो बोले कि आप हम आपको कस्टमर सपोर्ट ऑफिस में कनेक्ट करते हैं, आपको एक व्हाट्सएप कॉल आएगा, आप उनको बताइए और आपका पैसा रिफंड करेंगे। तो ये बाद में कन्वर्सेशन मेरा कस्टमर ऑफिस से क्लोज हो गया। तो मुझे वो एक व्हाट्सएप कॉल आया है जैसे उन्होंने बताया था, तो वो मैंने अटेंड किया। बाद में उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा पेमेंट ये हुआ है, मीशो पे मैंने शॉपिंग किया है और बाद में अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, तो मैं अभी रिफंड चाहता हूँ। तो रिफंड के लिए मैंने उनको इंसिस्ट बोला, तो वो बोले कि ठीक है सर, हम आपको पेमेंट रिफंड करते हैं। तो पहले उन्होंने मुझे फिर बाद में एक एप्लीकेशन उन्होंने मुझे भेजा। वो बोले कि आपको ये इंस्टॉल करिए, आपका पेमेंट इसके थ्रू आपका रिफंड हो जाएगा। तो पेमेंट रिफंड होने के लिए ना, तो मैंने उसको वो प्रोसेस फॉलो करते गया जैसा वो कहता गया। कहते गए हो। तो उन्होंने ऐप इंस्टॉल करवाया, फिर बाद में बोला कि आपका ये पेमेंट है, आप इस पे अगर देखिए स्क्रीन शेयर कीजिए आपका, हम आपको गाइड करेंगे इस शेयर स्क्रीन करके, आपको हम बताएंगे ये स्टेप बाय स्टेप, आप उसको फॉलो करिए और आपका पेमेंट हम रिफंड कर देंगे। तो जैसा जैसा वो बताते गए वैसा वैसा मैं फॉलो करते गया और बाद में वो ये कुछ मुझे लगा कि ये स्कैम हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला कि ये भाई मैं अभी मेरा मोबाइल आप स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मुझे पेमेंट वगैरह नहीं चाहिए, रिफंड नहीं चाहिए। तो ये ऐसे मेरे साथ उन्होंने एक स्कैम किया। तो मुझे लगा कि फिर बाद में मैं ये मेरा भी गूगल बैलेंस चेक किया मैंने। अच्छा। गूगल बैलेंस चेक किया जीपे पे, तो कि उधर दिखा रहा है कि मेरा 23,999 रुपया बिना मेरे अनुमति के एटीएम पिन के और बाद में या फिर गूगल पिन के थ्रू उसको पैसा डिडक्ट हो गया है, कट गया। तो मैंने मेरे मित्र को कॉल किया, मैंने ना गूगल पिन डाला, ना ये एटीएम का पिन डाला, बट फिर भी मेरा वो पैसा कट गया, अकाउंट से निकल गया, अकाउंट से मेरे ये निकल गया। तो मैंने मेरे मित्र को कॉल किया और उन्होंने बताया कि वो ये साइबर क्राइम हुआ है, तेरे साथ फ्रॉड हुआ है,
तो तू साइबर क्राइम पे कॉल कर, ये उसका ये नंबर है। तो उसका मैं नंबर आपको बता दूं कि उसका वन नंबर है नाइन थ्री जीरो 1930। आपके साथ भी कभी अगर ऐसा होता है तो आप फटाफट 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कार्रवाई होती है वहां से। तो मैंने अपना ये वहाँ पे साइबर क्राइम पे कॉल किया, उनको अपनी पूरी घटना बताई उनको। तो उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर किया और बाद में बोला कि आपका कंप्लेन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, आपको वहाँ पे जाके विजिट करिए, आपको वहाँ से कंप्लेन नंबर और आपका कंप्लेन लेटर आपको मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो ठीक जैसा है। उन्होंने बोला था वहाँ पे मैं गया आधे घंटे के बाद। तो उन्होंने मेरा कंप्लेन रजिस्टर किया और बाद में कंप्लेन नंबर मुझे फॉरवर्ड किया मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप। ठीक है, तो आपने जाना ये फ्रॉड कैसे हुआ। आपको सतर्क रहना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब, खास करके आप जब कॉल पर बात कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप नंबर से बात कर रहे हो तब आपके साथ ये घटना हो सकती है। तो इनके साथ तो फ्रॉड हो गया, 23,999 एक कॉल पर ही निकल गए। अब सवाल है कि जब पैसे निकल गए तो उस पैसे को भी अब वापस पाना है। पहले प्लेस ऑर्डर किया मीशो पर, लेकिन सामान नहीं आया और पैसा पेमेंट भी पूरा हो चुका था, तो पहले उसके लिए जद्दोजहद इनको करना पड़ रहा था। अब क्या है कि वो तो पैसा मिला ही नहीं मिला, साथ ही साथ इनके अकाउंट से और 23,999 निकल गए बिना इनकी अनुमति के। तो अब 23,999 भी इनको वापस पाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया वो जानते हैं। तो ये सारी घटना तो आपके साथ हो चुकी है, आपने साइबर क्राइम में फोन भी कर दिया, लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म भी कर दिया, फिर आपने क्या किया। तो उन्होंने साइबर क्राइम वाले ने उन्होंने मुझे बताया कि ये आप पुलिस स्टेशन जाइए, आपको कंप्लेन लेटर लीजिए और बाद में आप दूसरे दिन जैसे मंडे को, क्योंकि ये पूरी जो घटना हुई संडे हुई थी, हाँ तो हाँ। मंडे जैसे ही हुआ और दूसरे दिन मैं मंडे को मॉर्निंग को गया, बैंक में विजिट किया, बैंक मैनेजर से मिला मैंने। वो बोले उनकी कि पूरी बात बताई। हाँ, उनको पूरी बात बताई। फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपको सर ऐसा सब हमारे एसबीआई का टोल फ्री नंबर है जो, साइबर तो क्राइम पर डील करते हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे एक वहाँ से वो मैंने कॉल किया, बोला कि केस स्टडी कुछ नंबर होता है कुछ, तो उनको मैंने बताया, उन्होंने मेरा केस रजिस्टर किया और मुझे केस नंबर दिया एक, ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है उसका नंबर दिया मुझे। फिर बाद में बैंक का जो प्रोसेस होता है और साइबर क्राइम के थ्रू, तो उन्होंने उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ 13 पेज का, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, बोला कि ये सब डॉक्यूमेंट्स है सारे, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करना है। आधार इसके साथ आपको मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड का ये, और फिर बाद में जो भी आपके पास डिटेल्स है फ्रॉड के, वो सब आपका एसबीआई ने एक फॉर्म दिया, हाँ। एक फॉर्म को भरना था, जानकारी मांगी गई थी हमसे, वो जानकारी भरना था और साथ ही साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे। हाँ, तो इन्होंने एसबीआई से संपर्क किया क्योंकि इनका अकाउंट एसबीआई में है और संडे को ब्रांच बंद था, तो मंडे को इन्होंने विजिट किया एसबीआई अपने ब्रांच में। उन्होंने वहां पर ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया। ब्रांच मैनेजर ने वहाँ जो कस्टमर केयर सर्विस देखने वाले अधिकारी होते हैं उनसे इन्होंने मुलाकात की। अधिकारी ने इनको एक फॉर्म दिया भरने के लिए, साइबर क्राइम से संबंधित उसमें जानकारी मांगी जाती है, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। तो उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म लेकर वो अपने घर पर आ गए और घर पर आकर के फॉर्म को सही सही से आराम से भरा। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, फिर क्या किया आपने। तो फॉर्म भरने के बाद मैंने सब उनको सबमिट किया। उन्होंने बताया कि सबमिट होने के बाद हम आपको, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपडेट कैसे मिलेगा मैडम कि मेरा प्रोसेस मनी हो रहा है, रिफंड हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो बोले कि हम पहले आप स्कैन, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट किया है सब स्कैन करेंगे अपलोड और बाद करें। में उस साइट पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो आपको केस स्टडी मिला हुआ है, केस नंबर, वो केस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो एसबीआई के टोल फ्री नंबर है उस पर आप टोल कॉल कीजिए, उनको आपका केस नंबर बताइए। फिर बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे केस के बारे में क्या हो रहा है, क्या तो अपडेट उनसे है, आप अपडेट ले सकते ट्रैक हैं, आप कर सकते हैं। इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन और बाद में वो मुझे बताया कि बैंक ने कि या तो 1 महीना भी लग सकता है या तो 3 महीना भी लग सकता है, हाँ, लेकिन बैंक ने पैसे वापस होने की उम्मीद दी है। उम्मीद दी है। तो आपने देखा कैसे फ्रॉड हुआ, फिर फ्रॉड से हुए पैसों को वापस करने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सावधान रहें। गूगल पर
किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर पता करते हैं तो उस नंबर की भी जांच करें कि ये नंबर सही है या नहीं है। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो साइबर क्राइम में कॉल करना मत भूलें। 1930 ये राहत का नंबर है। उम्मीद है जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए ये कुछ सीखने वाली कहानी है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।